हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना अपनी स्टोरी अकेला लेकर। ठीक है, आपने अभी 4th एपिसोड तक तो सुना है ना गाइस कि राघव को मतलब 12वीं पास कर लेता है और कॉलेज में भी एडमिशन उसके अंकल करा देते हैं, घनश्याम अंकल। वही उसकी लुक आफ्टर कर रहे थे और वो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। और वो भी उनके दुकान में काम किया करता था और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल था। तो वो भी अपने बेटे की तरह ही उसको प्यार करते थे। एक दिन क्या होता है गाइस, वो उसको उसने 1-2 जगह जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ था और उसको जॉब ऑफ़र आता है। कुछ दूरी पे एक शहर होता है वहाँ से, और वहाँ से उसको अप्लाई करा था उसने जॉब के लिए, तो वहाँ से उसको कॉल आ जाती है जॉब के लिए। अब उसने ये बात अंकल से तो बताई नहीं थी गाइस। तो वो जब जाने की तैयारी करता है तो अंकल को बताने लगता है कि कल मुझे जाना होगा। तो अंकल बोलता है कि कहाँ जाना होगा? तो वो बोलता है कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई करा था और मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये महीना की एक जॉब मिल गई है। अब मैं वहीं रहूँगा। तो और अब आप तक अभी तक जो आपने मुझे सपोर्ट करा, मुझे पढ़ाया-लिखाया, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं आपका। और अब मैं अपना गुज़ारा कर सकता हूँ, मुझे एक जॉब मिल गई है। तो अंकल तो उसे बहुत आड़े हाथों लेते हैं, बहुत डाँटते हैं, कहते हैं, "तू अभी जॉब करने वाला हो गया, अभी तो तू छोटा है। अभी पढ़ जितना मर्ज़ी पढ़, और अभी जो तुझे 10, 15, 20 हज़ार की जॉब मिल रही है, उसमें क्या गुज़ारा कर लेगा कल को? तेरी फैमिली भी बनेगी। अच्छी जॉब ऑफ़र जो आएगी वो लेना, और वो आएगी तेरी ग्रेजुएशन के बाद, अभी नहीं आएगी। तो 12th पास हुआ है, अभी सिर्फ़ अपनी बीकॉम पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई कर। तो वो कहता है ठीक है, और बड़ा नाराज़ से हो जाता है अंकल कि नहीं, अभी जॉब की उम्र नहीं है तेरी, जॉब नहीं करनी, पढ़ाई कर अपनी। तो वो इस अपनेपन से उसकी भी आँखें बाहर आती हैं कि कोई है मेरा जो मुझे डाँट सकता है, नहीं तो कौन डाँटता है? अपना तो कोई नहीं था, अकेला था बेचारा। तो अब वो उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। देखो ना, अब कोई ना होते हुए भी मेरे अंकल हैं मेरे, और उनकी फैमिली भी मुझे बहुत प्यार करती है। और ये जो पूरा एरिया मेरा पड़ोस का, ये भी मुझे बहुत प्यार करता है। तो खुश हो जाता है। लेकिन वो सोचता है कि जब मैं जॉब के लिए जाऊँगा तब मुझे तो कोई अपना नहीं मिलेगा। मैं इनसे बहुत दूर हो जाऊँगा। अच्छा हुआ कि अंकल ने मुझे रोक लिया। फिर बस वो गाइज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, कॉलेज जाता है, खूब अच्छे से पढ़ता है, दुकान भी सँभालता है। लेकिन एक अनहोनी उसके साथ हो ही जाती है। जो भगवान की तरह उसके अंकल थे, जो उसे सपोर्ट कर रहे थे, सँभाल रहे थे। अब बोलते हैं ना कि अच्छे इंसानों की ज़रूरत भगवान को भी होती है। तो अब बस अंकल एक दिन दुकान में बैठे ही थे, उनको हार्ट अटैक आया, और उनकी डेथ हो गई। ये सदमा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा था, घनश्याम अंकल की डेथ का। जैसे उनकी फैमिली फूट-फूट के रो रही थी, उसी तरीके से वो भी बहुत तड़प रहा था, बहुत रो रहा था अंकल के लिए अपने। और बिल्कुल उसे उतना ही दर्द था जितना कि उनके बेटे को था अपने पिता को खोने का, उससे भी अपने अंकल खोने का था। और जो घनश्याम अंकल थे, उसका बेटा उससे कुछ उम्र में 2 साल छोटा था। तो वो तो 10th में ही पढ़ता था, इसने 12th पास कर ली थी। तो वो उसको अपने छोटे भाई की तरह से सँभाल रहा था, और आंटी को भी सँभाल रहा था, उनकी फ़ैमिली को देख रहा था। तो उसको ये लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया और अंकल ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं जॉब के लिए चला जाता यहाँ से। तो अब ऐसा होना था, अब दुकान को भी कौन देखता? तो अब दुकान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर आ गई थी, क्योंकि वो तो स्कूल जाता था छोटे वाला, उनका बेटा। तो अब वो दुकान भी सँभाल रहा था, अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा था, आंटी को भी सपोर्ट कर रहा था, और मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल बन चुका था वो लड़का। ठीक है गाइस? और राघव अब रिस्पॉन्सिबल बन चुका था, और बहुत ही अपनी अंकल की फैमिली को सपोर्ट कर रहा था गाइस। अब एक दिन क्या होता है, पढ़ाई-लिखाई कर रहा था, सब चीज़ हो रहा था, ऐसे ही समय गुज़र जाता है, 2 साल हो जाता है। उनका जो खुद का बेटा था, वो भी 12th पास आउट हो जाता है, वो भी कॉलेज में जाता है, और इधर इसकी भी बीकॉम कंप्लीट होने पे आती है।
तो अब गाइस क्या होता है कि अब वो फिर जॉब के लिए अप्लाई करता है। अब सोचता है कि अब तो इनका बेटा दुकान संभाल लेगा, अब बड़ा है और आंटी देख लेगी, मैं अपनी जॉब के लिए देखता हूँ कहीं बाहर। तो ट्राई करता है। तो उसको लखनऊ से उसको एक ऑफ़र आ जाती है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उससे मिल रही होती है। अच्छी खासी सैलरी भी होती है। तो अब फिर वो धीरे से आंटी को बोलता है, कहता है आंटी मुझे एक कॉल लेटर आया और ऐसे-ऐसे मुझे अच्छी जॉब मिल रही है। तो आंटी कहती है बेटा तू हमारी सपोर्ट के लिए ये मत सोच कि तेरा फ्यूचर ख़राब करूँगी, तेरा अपना करियर है, तू जा, हमारी चिंता मत कर, हम रह लेंगे और अब तू अपने पैरों पे खड़ा हो और अपनी लाइफ़ जी और तू जा। और खुशी-खुशी मैं तुझे भेज रही हूँ, तू मेरे बेटे जैसा है, जभी भी तेरा मन करा करेगा तो तू हमसे मिलने आ सकता है या हम भी तुझसे मिलने आया करेंगे और तू इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़, तू ये जॉब ले ले और जा। तो फिर बस वो गाइस लखनऊ जाने की तैयारी कर रहा था। अपनी पैकिंग वैकिंग करता है और जो आंटी और उनका बेटा होता है वो भी बड़े खुश थे उसकी अच्छी जॉब से कि अब भैया को वो बेटा भी बोलता है उसके अंकल का कि अब भैया को तो अच्छी जॉब मिल गई, अब तो बड़ा मज़ा आ गया भैया, अब तो हम आपके पास लखनऊ घूमने आया करेंगे। तो वो बोलता है हाँ, हाँ बिल्कुल, पहले मैं जाके एक घर ढूँढ लूँ, फिर आप लोगों को लेके जाऊँगा, खूब घुमाऊँगा, ऐसे करके वो बोलता है और वो अगले ही हफ़्ते उसको जॉइन करना था। तो बस यही हफ़्ता उसकी शॉपिंग वग़ैरह में गुज़र जाता है, आंटी भी उसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे सामान, कपड़े वग़ैरह सब ला के देती है। जो भी ज़रूरतों का सामान होता है वो सब कुछ उसके लिए तैयार करके उसको भेज रहे होते हैं लखनऊ, ठीक है गाइस। लेकिन उससे पहले एक अजीब घटना घटती है गाँव में। गाँव के पास एक खंडर था, जंगली सा रास्ता था, जंगल का रास्ता था। तो एक दिन वो शहर से आ रहा था, तो वो सोचता कि मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है और गाँव वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, बूढ़ी अम्मा भी कितना प्यार करती है, सब लोग करते हैं, तो मैं क्यों ना उन सबका मुँह मीठा कराऊँ। और वहाँ की फ़ेमस एक मिठाई की दुकान थी, लाला जी की, वहाँ से वो मिठाई लेकर आता है, ढेर सारी मिठाई लाता है गाइस, क्योंकि पूरे मोहल्ले को बाँटनी थी उसने, घर वालों को भी। और वो लेके आ रहा था, आते-आते उसे 10-11 बज जाते हैं। बहुत ही टाइम लग जाता है उसको। तो लेके तो बाइक ही गया था, बाइक से ही आ रहा था। तो फिर वहाँ पर ध्यान नहीं करता और उसकी बाइक में पेट्रोल हो जाता है ख़त्म। और ख़त्म हो गया जंगल के बीच में सुनसान रास्ते में। अब वो क्या करे गाइस, है ना? आगे की कहानी कल, ठीक है? अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिएगा, ठीक है? बाय, थैंक यू।